नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत देखिए, अगर सरकार कुछ किसानों के लिए करती भी है, उसके बावजूद भी वो हमेशा सरकार के खिलाफ रोष में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं और बता दें आपको, विरोध में रहते हैं। एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है उन्होंने और देखिए, बीते दिन उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां राकेश टिकैत ने कहा, कांवड़ यात्रा के बाद एनडीए सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हम कभी भी सड़कों पर उतर सकते हैं, सरकार तैयार रहे। एक बार फिर से गवर्नमेंट को धमकी, एक बार फिर से विरोध करना, एक बार फिर से यातायात बाधित करने की प्लानिंग किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों यह किसानों की मांगों को कम, पूरी राजनीति ज्यादा करते हैं। इन्होंने देखिए, चुनाव भी हार गए थे हालांकि, और बोलते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं राजनीति में नहीं हूं। मैं आपको बताती हूं कि किसानों की आय के बारे में बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता संभालने के तुरंत बाद, जब वो पहले दिन प्रधान सेवक के तौर पर देश के लिए कार्यरत हुए, ये तीसरी बार जब एनडीए सरकार बनी, उसके बाद सबसे पहला साइन उन्होंने किसानों के सम्मान में 17वीं किस्त जारी करके किया था। आपको वो याद होगा। और उस दिन मोदी सरकार यहां पर पूरी किसानों के लिए तत्पर थी। एक बात आपको और बता दूं, वाराणसी कल गए पीएम मोदी, आपने देखा दशाश्वमेध घाट की आरती में वो संलग्न हुए। इसके साथ उन्होंने मां गंगा की पूजा की और कहा कि अब मैं काशी का ही हो गया हूं, मां गंगा ने मुझे गोद ले ही लिया है और अब मैं काशी का हो गया हूं। वहां जाने के बाद भी उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात दी। बता दें आपको, 17,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं के साथ उन्होंने किसानों की शुरुआत की है, स्वागत किया है। इसके बावजूद भी राकेश टिकैत को एक अलग मांग चाहिए। कह रहे हैं अपना विधेयक वापस ले सरकार, इसके साथ एमएसपी पर हमारी जो मांग थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है, जबकि सरकार ने कहा था कि किसानों के बीच हम बात करना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी कैसे अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से किसान आंदोलन हुआ था और चुनाव के पहले इसको पूरी बड़ी साजिश देने के पीछे किसान अध्यक्ष यहां राकेश टिकैत का हाथ आया। हालांकि इनका सामने नहीं आया हाथ, अलग अलग नेताओं का, इस बार किसान नेताओं का सामने आया नाम। लेकिन अलग अलग बात आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ही सभी योजनाओं में यहां कहते हैं कि हमें कमी है। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा, कह रहे सरकार तैयार हो जाए, कांवड़ यात्रा के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं। इसके साथ दर्शकों में आपको बता दूं, बड़ी खबर इस वक्त की, कह रहे 2025 तक 25 किसान भवन बनाने का लक्ष्य हम रख रहे हैं पूरे किसान यूनियन के द्वारा और बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ हम 100 दिवसीय संघर्ष का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। यानी 100 दिनों तक यह संघर्ष का एजेंडा, आप समझ जाइए 3 महीने से ऊपर कह रहे हैं कि हम जो है वो 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। तो समझिए ये एजेंडों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, जहां पर कहा जा रहा है 26 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और 100 दिवसीय संघर्ष का एजेंडा बन गया है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा राज्य दोनों सरकारों की उदासीनता को दूर करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये कह रहे थे जो बीजेपी को वोट नहीं देगा मैं उसका समर्थन करूंगा। यानी कि गवर्नमेंट अच्छा करे खराब करे, इनको बीजेपी के विरोध में रहना है और यह दिखाता है कि इनको किसानों के मतलब से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको केवल और केवल पॉलिटिक्स करना है और राकेश टिकैत यही करते नजर आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, संगठन को मजबूत करो अपना, और सरकारों के खिलाफ कभी भी आंदोलन की घोषणा हो सकती है। संगठन मजबूत रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजेंडे 100 दिन के ये है कि जो समस्या जहाँ पे है वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनके आइडेंटिफाई करके और आंदोलन कहाँ कब कैसे होगा वो तय कर लो। अपनी मीटिंग करो, 100 दिन संगठन को मजबूत करो और 100 दिन बाद में आंदोलन की शुरुआत होगी। देखो, अगर दिक्कत यहाँ पे होगी तो आंदोलन यहाँ होगा, दिक्कत जिले में होगी तो आंदोलन जिले में भी होगा। युवाओं को दे दिया कि युवा प्रदर्शन में हिस्सा ज्यादा ना ले, युवा संगठन पे ध्यान दे, वॉलंटियर पर ध्यान दे, कैसे व्यवस्था होती है उस पर ध्यान दे। देखो, उम्मीद ये है कि नई सरकार बनी, नई सरकार से उम्मीद रहती है सरकारों को ज्ञान प्राप्त हो गया, वे किसानों का, गांव गरीब आदिवासी पे काम करे। सरकार चल पाएगी या क्या है? सब अब अपने दांव में है, जिसका जब तक दांव लगता रहेगा वो चलाता रहेगा। लेकिन अभी 2-2.5 साल तो चलेगी, जब तक प्रधानमंत्री हैं, ये 2.5 साल बाद में हट जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा तो नहीं, स्टपनी की है कब कहाँ पंचर हो जाए, लेकिन 2.5 साल चलेगी। अभी ये पूरी बिजली को प्राइवेट करना चाहते हैं, बिजली के रेट बढ़ाकर कंपनी को फिर बिजली इनको बेचेंगे बिजली को।
स्टेट वाइज। आंदोलन कम हो गए तो भाई रेट भी बढ़ेंगे, बिजली कम भी मिलेगी। आंदोलन शुरू हो जाएंगे तो सारा काम ठीक होगा। और काम नहीं करने का भाई वो तो क्षेत्र के लोग बताओ ना, काम नहीं करे तो क्षेत्र के लोग बताएंगे। इस तरह के बयान आने शुरू हो गए। जातिगत पर नहीं देना चाहिए। तो सांसद बना सबका बना। 3 दिन चला उत्तराखंड में, यहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, जब टाइम मिलेगा जो यहाँ के इश्यू है उसमें रखेंगे। अभी टाइम मिलेगा उनसे, दे दिया हुए शायद अभी है नहीं या कहाँ है, तो कभी भी टाइम देंगे तो जाएंगे। कह रहे हैं 3 कृषि विधेयकों को वापस लेने की हम याद दिलाएंगे, मजबूत भूमि अधिग्रहण कानून बनवाएंगे, इसके साथ आदिवासी किसानों के संरक्षण की आवश्यकता पर हम बल देंगे, मुख्य प्रस्तावों में अलग से किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली सुनिश्चित करना, ये सब सरकार करके दे हम तभी मानेंगे, वरना हम सरकार के खिलाफ एक बार फिर से रोष पैदा करने वाले हैं। आपको दर्शकों में बता दूं, इस बार लोकसभा चुनाव में जो यूपी में बीजेपी की हालत पस्त हुई है वो किसानों की वजह से आधी से ज्यादा सीटों पर हुई है। 30 से ज्यादा खोने वाली बीजेपी पार्टी, जहां पिछले बार बीजेपी की शानदार सीटें आई थी 63 से ज्यादा सीटें, आज देख लीजिए बीजेपी की केवल 33 सीटें हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि नुकसान वाली सीटों पर आधे से ज्यादा सीटों पर किसानों का आधिपत्य है। महाराष्ट्र में भी जहां जहां नुकसान हुआ है वहां वहां भी किसानों का आधिपत्य है। किसान हर जगह रहते हैं, हमारे अन्नदाता हैं। और देखिए इसी वजह से राकेश टिकैत हमेशा किसानों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा FIR भी दर्ज हुई किसानों के ऊपर, और जो रियल किसान नहीं थे कई बार, और कंगना रनौत को CISF जवान ने थप्पड़ मारा, उस पर भी राकेश टिकैत ने कहा कि कोई थप्पड़ ऊपर नहीं मारा, विरोध प्रदर्शन वो कर रही थी और सबको हक है, हालांकि हम इसकी निंदा करते हैं कैसे थप्पड़ मारा। तो देखिए आपको बता दें, किसान यूनियन के द्वारा ये जो संघर्ष किया जा रहा है, आप ठीक है अपनी मांगे रखिए, लेकिन हर बार आंदोलन को बढ़ावा देना, देश की शांति में उल्लंघन पैदा करना, ये दिखाता है कि किसान नहीं लेकिन राकेश टिकैत एक राजनीतिज्ञ जरूर हैं, एक पॉलिटिशियन जरूर अच्छे हैं, क्योंकि वो किसानों को जो हमें अनाज उपजा कर देते, जो हमें खाना खिलाते, जो पेट भरते हैं भारत की हर एक जनता का, किसानों को तो कोटि कोटि नमन करती है भारत सरकार। लेकिन राकेश टिकैत का काम है किसानों को भड़काना, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, इनको क्या मतलब है अग्निवीर योजना से। ये देखिए अग्निवीर योजना की भी मांग कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है आप सरकार का विरोध कीजिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप तो किसानों के अध्यक्ष हैं। आप अग्निवीर योजना का क्यों कर रहे हैं आप इसका विरोध? आप बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या, आपको कठिनाई क्या है। लेकिन किसानों से जुड़ी अब बात की जाए कि क्या कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि उपजाऊ है, आप उस पर बात कीजिए। सरकार से समर्थन मांगिए, पैसे मांगिए, सरकार से आर्थिक सहायता मांगिए, लेकिन उनसे कोई मतलब राकेश टिकैत को नहीं है। राकेश टिकैत को केवल एक बात से मतलब है, जहां मोदी सरकार का विरोध वहां पाए जाएंगे राकेश टिकैत। आपने देखा पहलवानों के मुद्दे पर भी राकेश टिकैत ने खूब यहां पर राजनीति करके चर्चाएं बटोरी थी। अब 17वीं किस्त PM मोदी ने जारी कर दिया है। किसानों के खाते में 17,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे डाले गए हैं, जहां पर 17वीं किस्त देकर मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि वो किसानों के बारे में कितना ज्यादा सोचती है और कितना ज्यादा संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी कांवड़ यात्रा। देखिए सावन के महीने में शुरुआत होगी उसकी, और अगस्त के बाद हम देखेंगे कांवड़ यात्रा। कह रहे हैं कांवड़ यात्रा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम भारी विरोध करेंगे और 25 जगह किसानों के लिए भवन बनाए जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है राकेश टिकैत की यही आदत है, बार बार किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं और हमेशा अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।